Hey everyone, so welcome to new question जहाँ पे we'll start with move zeros to the end lead code 283. Once again क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, प्लीज़ वीडियो पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट करो. सो मूव जीरोस टू दी एंड मतलब समझ ही होंगे, जितने भी आपके जीरोस है उसको एकदम आखिरी में आपको प्लेस करना है या मूव करना है. बट एक चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट है, जो भी एक ऑर्डर मेंटेन है 1 2 4 3 3 5 1, ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल इफ सारे जीरोस को अगर मैं पीछे मूव करूँ, सो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो कहना इसे 1, ये रहा 1, फिर जो मेरा 2, देन 4, देन 3 5, ये 3 5 और ये 1, तो ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स स्टार्टिंग में आ जाएंगे और जितने भी जीरो एलिमेंट्स है विच इज दिस 1 2 3 0 0 0 आपके पीछे आ जाएंगे. सो एट द एंड आपको क्या करना है, जितने भी नॉन मूव जीरोस, जितने भी जीरोस है पीछे ले आना है एंड नॉन जीरोस एलिमेंट इधर, बट ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए. जिस हिसाब से ये लोग दिख रहे हैं 1 2 4 3, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाना है. ये मत सोचना कि डॉट सॉर्ट लिख दो, रिवर्स कर दो, तो वहाँ पे जो आपका ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, वो मत करना. एंड दूसरा एक इसमें पॉइंट है, जो भी चेंज करना है आपको इन प्लेस करना है, मतलब एट द एंड यू डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग. जो भी चेंजेस करने हैं इसके अंदर चेंजेस करने हैं. हाँ, यू कैन टेक दी हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक्स्ट्रा लिस्ट लेना ले सकते हो, हिंट दे रहा हूँ, बट जो भी एंड में इसके अंदर चेंजेस होगा. सो मेक श्योर एक बार प्लीज़ वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे कैसे नहीं. लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आएगा या आपके भी दिमाग में आएगा, थोड़ा दिमाग का ना. जितने भी पहले नॉन जीरोज एलिमेंट है 1 2 4, वो मैं कहीं पे एक बार स्टोर कर लूँ एंड इस तरीके से स्टोर करूँगा ताकि जो इसका ऑर्डर है ना वो भी मेंटेन हो. ऐसा नहीं हो ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए. सो कैन आई जस्ट से एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि एक लिस्ट होगी एंड मैं यहाँ से एक बार आइटरेट करना स्टार्ट करता हूँ. पहले मेरे पास 1 आया तो ठीक है, 1 यहाँ पे ऐड कर दूंगा. नेक्स्ट ये 0, कुछ मत करो. फिर 2, अगर 2 आया तो यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा. नेक्स्ट आपका 4, तो 4 है यहाँ पे 4 ऐड कर दूंगा. एंड इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 आ चुका है. डन 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 डन, ऐसे पूरा एकदम एंड में जाएगा और आपका लूप स्टॉप. एक बार ये आ गया, कोड तो चलो मैं बाद में बताऊंगा, इसके पीछे इंट्यूशन देखो. एक बार ये आ गया, कैन आई जस्ट से कि भाई ये वाला 1 इधर अपडेट कर दे, ये वाला 2 इधर अपडेट कर दे, ये वाला 4 इधर, ये वाला 3 इधर, ये वाला 3 इधर, ये वाला 5 इधर और ये वाला 1 इधर. और अगर मैं इन सबको ऐसे अपडेट कर दूंगा तो 1 2 4 3 3 5 1, ये मैंने अपडेट कर दिया. बच्चे कुछ जितने भी एलिमेंट्स है उनको मैं क्या 0 0 0 कर दूं? हाँ भाई, कर सकते हो. और अगर ये मैंने कर दिया तो एट द एंड कहना ही से मेरा जो सॉल्यूशन या जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है. हाँ, तो ये था हमारा इंट्यूशन बिहाइंड दिस. ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट कोड से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज इसका देखो कोड कैसे लिख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड. सबसे पहला स्टेप, एक n नाम का वेरिएबल विट इज लेंथ ऑफ नम्स. नेक्स्ट एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर जो भी खाली लिस्ट रहेगी वो बाय डिफॉल्ट. ओके, और यहाँ से एक लूप स्टार्ट करते हैं. सो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n, मतलब यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ. ओके, नेक्स्ट स्टेप, मेरे को पहले चेक करना है जो भी ये आई है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, वो 0 के इक्वल तो नहीं है. तो इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ भाई अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इस 1 को मेरे को टेम्प के अंदर डालना है. तो कहने जस्ट से टेम्प में क्या कर दे, अपेंड कर, क्या अपेंड कर दे, नम्स ऑफ आई. डन. ये पूरा फॉर लूप आई आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. ये 1 0 0 0 ऐसे करके आते रहेंगे. तो एट द एंड जब मैं एकदम एंडिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे फटाफट मैं अपडेट कर देता हूँ. मेरा टेम्प कुछ 1 2 4 3 3 5 1 जैसा कुछ दिखेगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप, ऐसा कुछ इंट्यूशन लगा सकता हूँ.
कि हाँ भाई तू क्या कर, इसके लिए लूप एक बना, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसके लिए एक लूप स्टार्ट कर। अगर ये आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 0 है, तो कहना ही से ये वाला 0 ये वाले 0 पे आ जाए, तो ये 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आई की वैल्यू आपकी ये वाली गई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इंडेक्स है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे अपडेट कर दे, इसके 1 के इंडेक्स पे अपडेट कर दे, तो ये जो 2 है ये वाले 2 इधर चले जाएगा। नेक्स्ट आई की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, इधर आई की वैल्यू क्या है, सेकंड इंडेक्स है, तो ये जो सेकंड इंडेक्स है इसके सेकंड इंडेक्स पे अपडेट कर दे, तो ये जो 4 है ये यहाँ पे चले जाएगा। तो कैन आई डू दिस, यस आई कैन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो लेंथ है एक बार एक अलग वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। सो लेट सपोज एन जेड करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है, मतलब आप कुछ भी लेने ले सकते हो। एन जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेम्प। ठीक है, तो इसकी वजह से एक्चुअली लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है, मैं ऐसे एक बार 7 लिख देता हूँ। ओके, इसका एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके एन जेड, मतलब 0 से लेके 6 तक। कैन आई जस्ट से इधर आई की वैल्यू अगर ये है, इसको यहाँ पे डालना है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ नम्स ऑफ आई, है ना, आई की वैल्यू 0 थी, तो नम्स ऑफ 0 पे मतलब इस वाले पे क्या अपडेट करे, जो आपका टेम्प ऑफ आई है। तो आई की वैल्यू 0 थी, तो टेम्प ऑफ 0 क्या होता है, टेम्प ऑफ 0 क्या है 1, तो नम्स ऑफ 0 पे मतलब यहाँ पे 1 अपडेट कर दे, जो 1 यहाँ पे 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा 2 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करते करते मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 1। ये मैंने इसके अंदर चेंजेस कर दिए। नेक्स्ट मेरे को बस इतने के लिए लूप चलाना है। अब इतने के लिए लूप चलाने के लिए कहना है जस्ट से एक और लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक। अगर मैं इनकी इंडेक्सिंग लिख दूँ तो 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 से स्टार्ट करना है। अब 7 क्या है, बेसिकली एन जेड है, तो ठीक है, तो कहना है इसे एन जेड 7 से स्टार्ट करे, कहाँ तक जाना है 9 आखिरी तक जाना है, तो डेट इज बेसिकली एन। तो यहाँ पे अगर मैं एन लिखूंगा तो बेसिकली 10 और 10 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो आपका जाएगा 7 8 9। तो जो भी आपके ये वाला आई यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जितने भी आपके ये वाला आई है, तो नम्स ऑफ आई को क्या कर दे, इक्वल टू 0 कर दे। एन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला 0, फिर आई की वैल्यू आपकी ये जाएगी, ये भी 0, नेक्स्ट आई की वैल्यू ये जाएगी, ये भी 0। डन, द स्टेट खत्म। आपको और आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नम्स आपका अपडेट हो चुका है, फिनिश। तो ये था एक सिंपल सा सॉल्यूशन, सिंपल सा कोड। एंड आई नो आपके इसमें डाउट आ रहा होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसको ओरिजिनल एरे को पूरा आइटरेट किया था, ताकि मैं जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसको मैं सेव कर लूँ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। नेक्स्ट मैंने 2 किश्तों में फॉर लूप चलाया है। ये जो फॉर लूप चला था इतना कुछ चला था, और ये वाला जो फॉर लूप चल रहा है वो इतना चल रहा है। अब अगर दोनों को मैं प्लस करूं तो देखा जाए तो टोटल ही आइटरेट किया है ना, तो इसकी भी दो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को मिला के क्या हो जाएगी, O ऑफ n। तो माई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स O ऑफ n प्लस n, that is O of 2n, and again 2n is almost similar to O of n, क्योंकि 2 कांस्टेंट है उसको हटा दिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, क्योंकि वर्स्ट केस में माइट बी पॉसिबल अगर आपका कोई भी जीरो एलिमेंट है ही नहीं, अगर कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं है तो टेम्प भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा, और अगर ये भी पूरा का भर गया तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, n होगी। तो वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। आई होप समझ में आया कि कैसे मैंने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगाया है। ऑप्टिमल में एक हिंट दे रहा हूँ, ट्राई करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रखो, मेरे को कोई फर्क नहीं है, आप ON में वैसे कर सकते हो। ट्राई टू डू विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब ऑप्टिमल में हम इसको O1 में करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखते हैं ऑप्टिमल कैसे होगा। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन थोड़ा ट्रिकी है, मैं बताऊंगा क्यों ट्रिकी, क्योंकि मैंने क्या बोला था पिछले थोड़ा पहले कि इसको सिंगल पास में करना है। सिंगल पास मतलब एक सिंगल आइटरेट करना है, और आप खुद सोचो कि सिंगल आइटरेशन में आपको लगता है ये जो O है पीछे चले जाए, मतलब सॉरी 0 है पीछे चले जाए, एंड जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो आगे आ जाए। यार ऐसा तो थोड़ी ना लॉजिक हमने आज तक सीखा है जो इतना दिमाग चल जाए। टेंशन ना लो, बताऊंगा मैं आपको। सो यहाँ पे सिंपल है, एक आई नाम का वेरिएबल लूँगा,
एंड आई को मैं ना आगे तब तक बढ़ाते जाऊंगा जब तक मेरे को कोई जीरो ना मिल जाए। आप बोलोगे क्यों ऐसा? मान के चलो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होता, तो एक्चुअली में अगर ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट स्टार्टिंग में है तो इनको वैसे भी कोई छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं ना। 1 2 3 4 5 इट्स एक्चुअली गुड। जो भी चेंजेस करना होगा आगे करूंगा, क्योंकि यार ये तो नॉन जीरो है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो मैं आई को आगे बढ़ाता रहता हूँ जब तक मेरे को जीरो ना मिल जाए। ओके, ये तो 1 है, आगे बढ़ाओ। ये तो 2 है, आगे बढ़ाओ। हाँ भाई, ये मेरे को जीरो मिला। जैसे जीरो मिला, अब मेरे को ऐसा कुछ सर्च करना है भाई। इसके बाद तू एक नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढ, क्योंकि अगर तू मेरे को नॉन जीरो एलिमेंट देगा उस एलिमेंट को मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो क्या करेंगे, हम जे का लूप चलाएंगे जो कि आई के बाद होगा। स्टार्ट करेंगे, जे हम ढूंढेंगे नॉन जीरो एलिमेंट 4। क्या ये नॉन जीरो है? हाँ है। क्या करो, इसको आई के साथ स्वैप कर दो। तो कहने जैसे 4 इधर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड जैसे कि एक बार आपका स्वैप होता है ना, उस केस में आई भी आगे बढ़ाओ और जे तो आपका आगे बढ़ता ही जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। जे एक नॉन जीरो है, हाँ भाई ये तो नॉन जीरो है, तो इसको मैं कहाँ पे डाल दूँ? जीरो की जगह डाल दूँ, ठीक है। तो जो जीरो है इधर आ जाएगा, 3 आपका इधर आ जाएगा। अगर कोई चीज़ स्वैप होती है तो आई भी आगे बढ़ेगा और जे तो आगे आपका बढ़ने ही वाला है। कंटिन्यू करते हैं। ये जीरो है, मेरे को तो नॉन जीरो चाहिए था, बस कुछ नहीं, जे आगे बढ़ाते जाओ। ये जीरो है, नहीं है, नॉन जीरो चाहिए था मेरे को, कुछ नहीं, आगे बढ़ाते जाओ। ये 3 आया, हाँ भाई नॉन जीरो है, किसके साथ स्वैप करो? ये जो 3 है इधर आएगा। एम आई करेक्ट? यस। तो जो 3 है, 0 उठा के इधर, 3 उठा के इधर। एंड जब स्वैप होता है तो मैंने क्या बोला था, आई भी आगे जाएगा और जे तो आपका हमेशा आगे चलता ही जा रहा है। वापस देखते हैं, नॉन जीरो है, हाँ भाई ये नॉन जीरो है, किसके साथ स्वैप कर दो? आई के साथ। तो ये जो 0 इधर, 5 इधर आपका आ जाएगा। स्वैप हुआ है तो आई भी आगे, जे भी आगे, जे तो अपने आप आगे बढ़ने वाला है। नॉन जीरो है, हाँ भाई नॉन जीरो है। 1 इधर, आई के साथ स्वैप कर दो, स्वैप डन। जब स्वैप होगा, रुक मत जाना, स्वैप होगा तो आई तो आपका आगे बढ़ने वाला है एंड जे भी आगे बढ़ेगा। बट यू कैन सी जे एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर जे एग्जॉस्ट हो चुका है इसका मतलब आगे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स तो होंगे नहीं। क्या कर दो, लूप स्टॉप कर दो। जैसे स्टॉप करोगे, कैन आई से उसी ऑर्डर में 1 2 4 3 3 5 1, उसी ऑर्डर में मेरे को आंसर मिल चुका है एंड जितने भी जीरोस थे वो पीछे आ चुके हैं। तो दिस इज माई इंट्यूशन बिहाइंड दिस। समझ में आया होगा कि कैसे इसको किया, कैसे नहीं किया। हो सकता है तो आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पॉज करके खुद एक बार अटेम्प्ट करो। लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है। ओके, स्टार्ट करने से पहले इसका एक एच केस है। एच केस ये आई और जे कब काम नहीं आएंगे? पहली बात अगर मैं बोलता हूँ, अगर इफ लेंथ ऑफ नम्स, अगर नम्स की लेंथ ही क्या है, 1 है, एक ही अगर आपके पास वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट मिलता है, तो क्या रिटर्न कर दो? वही रिटर्न कर दे। बस यहाँ पे आप लिख दो रिटर्न। याद रखना कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना, जो भी चेंज करना है इसके अंदर चेंज करना था। अगर एक ही एलिमेंट मिले, 0 मिले या 5 मिले, क्या ही करूँगे? कुछ नहीं करूँगे। ओके, नेक्स्ट, आई मेरे को स्टार्ट करना था फ्रॉम हियर, तो कैन आई जस्ट से आई इज इक्वल टू 0 और एक लूप चलाते हैं जब तक मेरे को कोई जीरो एलिमेंट ना मिल जाए। तो मैं कहने से एक वाइल लूप चला, वाइल मैं चलाता जाऊंगा जब तक पहली बात तो आई की वैल्यू ना लेस देन हो लेंथ ऑफ नम से, मतलब जब तक ये आई इससे कम हो। नेक्स्ट, मैं क्या करता रहूंगा, चेक करता रहूंगा इफ नम्स ऑफ आई, अगर नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0 हो जाए, जैसे मेरे को 0 मिल जाए मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक, भाई स्टॉप हो जाता हूँ। वरना अगर नहीं है ऐसा तो आई की वैल्यू क्या करे, प्लस इक्वल टू 1 करते जाए करते जाए करते जाए। सो कहने से आई इधर नहीं है, आई इधर ये है, हाँ भाई जैसे 0 मिला क्या कर दो, ब्रेक। तो आई मेरा सेट हो चुका है। इसके बाद एक और एज केस है जो मैंने बताया नहीं था, अभी बता देता हूं। इफ आई की वैल्यू ही इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स हो जाए, मतलब मान के चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी जीरो है ही नहीं। और अगर कोई भी जीरो है ही नहीं इसका मतलब आई कभी स्टॉप ही नहीं होगा। आई आगे 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 उसको कभी जीरो मिला ही नहीं, आई आपका एकदम एंड में आ जाएगा। और अगर आई आपका एकदम एंड में आ जाए इसका मतलब ये प्रीटी डैम श्योर कि कोई जीरो है ही नहीं इसमें। और अगर कोई जीरो है नहीं वो तभी होगा अगर आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स हो जाए, तभी तो एंड में आया। और एक बार एंड में आ गया तो आप बस यहाँ पे रिटर्न लिख दो, हाँ भाई आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई जीरो है ही नहीं। नेक्स्ट, मेरे को जे सेट करना है,
जे आपका कुछ ये रहेगा, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, मैं अभी इसको साइड पे लिख देता हूँ। फिर एक वाइल लूप चलाएंगे, ये जे आगे बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा? तो वाइल जब तक जे लेस देन है लेंथ ऑफ नम्स, भाई जब तक जे आपका एग्जॉस्ट ना हो जाए, क्या करते जाए? नॉन जीरो ढूंढ। तो इफ नम्स ऑफ जे अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या ये नॉट इक्वल टू जीरो है? हाँ, नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या करो? आई के साथ स्वैप कर दो। तो कहना इसे नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे कॉमा नम्स ऑफ आई। स्वैप होने के बाद क्या बोला था? तो 4 इधर 0 इधर, तब उस केस में आई आपका एक आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1, और जे चाहे स्वैप हो या ना हो, जे तो हमेशा आगे बढ़ने ही वाला है। तो जे को मैं क्या लिखूंगा? इफ के बाहर, तो यहाँ पे जे प्लस इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा? जे आपका आगे आगे बढ़ता रहेगा, एंड कभी भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए आपको जे, तो वो स्वैप कर दे और आई को प्लस 1 करे। डन, डस्टेड, खत्म। ऐसा अगर आप करोगे तो आपका ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जितने भी जीरो थे एंड में आ जाएंगे। आई होप समझ में आया है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही ईजी, मेरे लिए ईजी है, आपके लिए हो सकता है अगर आप स्टार्ट करो तो थोड़ा हार्ड लगे, पर या दैट्स इट, समझ में आ चुका है। इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, तो एक वाइल लूप चला है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो वाइल लूप है इतना चला, मान के चलो, ठीक है, कॉमन सेंस है। ये वाला वाइल लूप कितना चलेगा? जे का बच्चा कुचा चलेगा जे। तो टोटल अगर मैं प्लस करता हूँ इसको और इसको, अगर मैं प्लस करूँ तो देखा जाए मैं पूरा ही आइट्रेट कर रहा हूँ। अगर मैं पूरा ही आइट्रेट कर रहा हूँ तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ओ ऑफ एन। एंड आप अंदर जितने भी देखोगे ये आई इफ ये जो वाइल के अंदर लिखे हैं ये सारे O1 वाले ऑपरेशंस हैं। डन, खत्म। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वो भी है O ऑफ 1। मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहा, मैं एक आई ले रहा हूँ, जे ले रहा हूँ, बट दैट डजेंट मैटर ऑन द लेंथ ऑफ नम्स। तो O1 में किया दैट इज कांस्टेंट स्पेस। आई होप समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मूव जीरोस टू द एंड आ चुका है, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इट इज़ एवरीथिंग क्लियर विद यू। कुछ भी लगे डाउट करना है पूछना पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, या जो भी आपका मन करे। नेक्स्ट वाले हम वीडियो में देखेंगे लीनियर सर्च के रिलेटेड, कोई टॉपिक नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है लीनियर सर्च, हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।